बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असीम गिलानी है और मैं रेहान स्कूल एफिलिएट कैंपस का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक रोज़ न्यू क्लास के साथ आते हैं, तो आज हमारे पास 7 भाई हैं जिनका नाम है अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अदनान भाई, काइंडली आप अपना इंट्रोड्यूस दे दें। मेरा नाम मोहम्मद किनान है और मैं 17 साल का हूँ और मेरान स्कूल का स्टूडेंट हूँ ओके। और मेरी रिहाइश अच्छा इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती है, जो हमें सीखने को काफ़ी कुछ देती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ में मुश्किल हो रही हो तो हम लोग उससे बोलते हैं कि हमें इसका आसान सोल्यूशन ढूंढ कर दे। ओके। अच्छा, आप क्या आपने कभी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है? ये चैट जीपीटी मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया है, मैंने काफ़ी अपनी ज़रूरत के उससे इस्तेमाल की है। जो कुछ नहीं समझ आती थी तो चैट जीपीटी से मुझे पूछना पड़ता था, उसी हमें बता देती थी। एआई तालबा की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकती है? जी। एआई तालबा की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकती है? एआई तालबा की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकती है? अच्छा, पढ़ाई में हमारी मदद ऐसे कर सकती है कि अगर जब हम लोग को कोई चीज़ मुश्किल हो रही होती है, जैसे कि हम लोगों को अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, या ऐसी कोई चीज़ आ गई जो हम कह रहे हैं कि अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो हम लोग पूछ सकते हैं जैसे। अच्छा, क्या एआई होमवर्क में मददगार आपसे हो सकती है? जी, काफ़ी हो सकती है, क्योंकि हम काफ़ी बच्चे भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी का कि हमें अगर ये समझ आ रही तो हम लोग को होमवर्क ये करवा दो। अच्छा, आप एआई को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ कि अगर जो समझ नहीं आती तो उसी के लिए करता हूँ। जैसे कि अब मैं रेहान स्कूल में आता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल होती है डिस्क्रिप्शन लेने लेता हूँ चैट जीपीटी से। उसके अलावा जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है चैट जीपीटी पूछ लेता हूँ। अच्छा, अगर आप अपना एआई असिस्टेंट बनाएँ तो वो क्या काम करेगा? जी। अगर आप अपना एक एआई असिस्टेंट बनाएँ तो वो क्या काम करेगा? अब इससे तो मुझे नहीं है अंदाज़ा कि क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, जब क्या एआई उस्तादा की जगह ले सकता है? ये उस्ताज़ा की जगह तो नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं, उस तरह चैट चैट जीपीटी हमें पढ़ा नहीं सकता। चैट जीपीटी का बस ये है कि हमें सॉल्यूशन बता देता है इजी, और हमें उस्ताद जो हमारे टीचर्स होते हैं वो ओके हमें पूरे ओके। तरीके से गाइड करते हैं। उसके जब क्या एआई हमेशा दुरुस्त जवाब देती है? जी, चैट जीपीटी काफ़ी दुरुस्त जवाब देती है, लेकिन अगर कोई उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करे तो उल्टा जवाब दे देती है। अगर एआई गलत इस्तेमाल जवाब दे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो गलत जवाब दे तो हमें उससे 2 दफ़ा पूछ लेना चाहिए। अगर नहीं हो रही तो फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता वो जवाब दे दे सही। एआई इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एआई इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को इन बातों का चंद बातों का इस्तेमाल करनी चाहिए कि जैसे कि आप उल्टी बातें ना पूछें या उल्टे काम एआई से ना करवाएं। ज़रूरत जो चीज़ होती है उसके मुताबिक पूछें, ज़्यादा उससे बदतमीज़ी के ना करें। जो उनका जो डेटा होता है पीछे स्टोर हो होता है, अगर हम लोग थोड़ी सी भी उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं या तो फिर ऐसी हरकत करते हैं जिनसे हमें भी नुकसान होता है, उसके अलावा एआई को भी नुकसान होता है। तो इससे ये होता है कि शायद हमें जेल भी हो सकती है, उसके बाद हमें जुर्माना भी पड़ सकता है भारी, या तो हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। क्या एआई मुस्तकबिल में नई नौकरियां पैदा कर सकते? जी, अभी इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी अब जहाँ तक देखा जा रहा है तो एआई के सारा इस्तेमाल हो रहा है।
तो कुछ लोग होते हैं वो ऑनलाइन लर्निंग इस्तेमाल करते हैं इसी के एआई के ज़रिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है। तो क्या एआई माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? जी, माहौल को बनाने बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं इस तरह के, अगर हम लोग को पूछना हो कि हम लोग यहाँ पर कैसे हम लोग आबादी कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कैसा इधर माहौल ला सकते हैं, तो काफ़ी हमें अच्छे अच्छे बता सकती है तरीके। अच्छा, क्या एआई और रोबोट एक ही चीज़ है? एआई और रोबोट एक चीज़ तो नहीं है, लेकिन मिलती जुलती है आपस में थोड़ी बहुत है, क्योंकि रोबोट को भी थोड़ी सी नॉलेज होती है, उसके अलावा एआई को भी नॉलेज होती है काफ़ी, क्योंकि रोबोट में भी थोड़े बहुत एआई से काम किया गया है। और जब हम लोग उसे जब रोबोट से कोई चीज़ पूछते हैं तो वो भी ऐसी जवाब देते हैं जैसे एआई हमें जवाब देता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि एआई इंसानों के जज्बात को समझ सकती है या नहीं? अगर पूछा जाए तो अगर हम लोग उन्हें समझाएं चैट जीपीटी या एआई को, तो वो कुछ बेहतर हमारे जो समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था, तो हो रहा था थोड़ा बहुत, उसको कहती कि हमने आपको जज्बात समझ सकती ये वो। अच्छा, अगर आप एआई से एक मुश्किल सवाल पूछ सकते हो तो क्या पूछेंगे? मुश्किल सवाल तो अब इतना तो नहीं आता उसके पूछने के लिए, क्योंकि सब कुछ उसे पता है। मुस्तकबिल में एआई हमारी तालीम को कैसे बदल सकती है? हमारी तारीख को एक कैसे बदल सकती है, इसी तरह बदल सकती है कि जैसे आपसे मैंने एक पहली वीक को यही जवाब किया था कि हमारे पढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं काफ़ी एआई। उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं जो हमारे पेपर्स बनाते हैं वो भी कुछ एआई से मदद लेते हैं। इसी तरह जो हमारे जो होता है एआई से आपके जो पढ़ना वो भी ईजी हो जाता है। आपके ख्याल में 10 साल बाद एआई की कितनी तरक्की कर चुके होंगे? अब मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10 साल तक तो इस तरह काफ़ी तरक्की कर जाएगा एआई, क्योंकि आगे जितना भी दौर है सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सारा ऑनलाइन दौर आ जाएगा आगे। अच्छा, आप बच्चों को एआई सीखनी चाहिए या नहीं? जी, मैं तो काफ़ी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि एआई सीखें। एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम आ रहा है। तो मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा कि अच्छा, आपकी एआई सबसे सीखिए अच्छी ज़्यादा से आदत कौन सी है? अच्छा, मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं ज़्यादातर अपने मम्मा-पापा की मदद करता हूँ घर में। उसके अलावा मम्मा जो काम करती हैं उनको कर देता हूँ हेल्प। आप अपने वालिदैन से सबसे अहम सबक क्या सीखते हैं? वो मैं तो सबक ये सीखता हूँ कि अब जैसे हमारी मम्मा है, वो घर में काफ़ी मुश्किल काम है, मतलब कि किचन में काम करती हैं गर्मी में, तो उनके साथ थोड़ी हेल्प करवा दी। उसके बाद पापा घर में कोई अगर पंखा ख़राब हो जाए या कुछ भी हो सकता है तो उनके साथ थोड़ी मदद करवा दी। अच्छा, फारग वक्त में आप का क्या करना पसंद करते हैं? फारिग वक्त में मैं काफ़ी कुछ होता है मेरे पास करने के लिए, जैसे मेरे पास मोबाइल हो गया देखने के लिए, या गेम हो गई, या तो फिर बाहर निकल जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ या कज़न के साथ बैठा रहता हूँ। मेरे पास फारिग टाइम में काफ़ी चीज़ होती है, या तो फिर अगर फारिग हो तो यही रियान स्कूल का मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको अपनी उम्र के बच्चों को एक नसीहत देनी हो तो वो क्या होगी? अगर मेरी उम्र के जितने जो बच्चे हैं ना उनको उनको मुझे नसीहत देनी पड़ गई ना, तो ये दूंगा कि बस हो गए, इतनी काफ़ी है।
नेट ही चला गया। तेरा नहीं करा तो कर दिया इंटरनेट तो हो गया ना, बस डाउनलोड कर देना। मैं तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ अपना। हैं? कीड़ा है उसके अंदर। किसका? क्यों? मेरा ही नहीं पता, तो नहीं होगा।